अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इज़ कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों की स्टार्ट होती है हमारी स्किन को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें ड्राइनेस और सर के अंदर हमें डैंड्रफ का सामना करना पड़ता है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और इची हो जाती है और सर में जो डैंड्रफ हो जाती है उसकी वज़ह से बालों को गिरने का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आज आप लोगों से एक होममेड डीआईवाई सोप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। इससे स्किन आपकी सॉफ्ट, नरम और मुलायम और गोरी-गोरी हो जाएगी। स्किन पे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी इससे। तो यहाँ पे मैंने एक सोप ले लिया है स्किन वाइट सोप है। ये आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले लेना है। अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाला ले लें, ऑयली है तो ऑयली वाला ले लें। तो उसको श्रेड कर लें बिल्कुल बारीक, जो पार्ट होता है उसका कद्दूकस का जो सबसे बारीक वाला हिस्सा होता है उससे मैंने इसको श्रेड किया ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये ग्लिसरीन सोप नहीं है। तो ग्लिसरीन सोप जल्दी मेल्ट हो जाता है, वो तो ओवन में भी अगर हम रख लें माइक्रोवेव में तो उसमें भी अच्छे 1-2 सेकंड के अंदर मेल्ट हो जाता है। तो एक-एक स्टेप को आपने गौर से देखना है और बिल्कुल कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। ये बहुत ही अमेजिंग सोप है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सोप को मैंने पैन के अंदर डाल लिया है और अब मैं इसके अंदर अर्के गुलाब डालूंगी, जो मैंने खुद घर का बनाया हुआ है, जिसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि खालिस अर्के गुलाब हम कैसे बहुत ईजिली हासिल कर सकते हैं। तो ये 1/3 कप है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मैं 1/3 कप जो है इसके अंदर अर्के गुलाब का ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं डबल बॉइलिंग से सोप्स को मेल्ट नहीं करती, डायरेक्ट पैन में डालती हूँ और अर्के गुलाब डालने के बाद मैं उसको मेल्ट कर लेती हूँ, इजीली हो जाता है। डबल बॉइलिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट करना चाहेंगे तो भी आपको अर्के गुलाब डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लिसरीन सोप नहीं है। तो फिर आपको कम अर्के गुलाब डालना पड़ेगा, 2 से 3 टेबलस्पून डाल दें, इतना भी काफ़ी होगा। कम लगे तो 1-2 टेबलस्पून और डाल दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस सोप से स्किन बहुत नरम और मुलायम होगी, स्किन के ऊपर कोई भी ड्राइनेस नहीं होगी। जैसे फेस वॉश करते ही ड्राइनेस हो जाती है, तो फ़ौरन से हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है। वैसे फेस वॉश करने के बाद हमें क्रीम्स वगैरह को अप्लाई करना ही चाहिए, ताकि हमारी स्किन की रंगत भी खूबसूरत होती जाए। जो मैंने आप लोगों से डीआईवाई क्रीम्स शेयर की हैं, उसमें से कोई भी बनाएँ और उसको डे एंड नाइट में यूज़ करें। तो सोप को मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चॉपर है, मैनुअल चॉपर है। तो इसका मैं थोड़ा-सा आपको रिव्यू दे दूँ। ये मैंने मुल्तान से लिया था, केके मार्ट से। तो बहुत अच्छा है, ये बड़ा यूज़फुल है। मैंने सोचा कि मैं आपसे भी ये शेयर कर दूँ अपना एक्सपीरियंस कि ये यूज़ करने में कैसा है। इसमें 3 से 4 अदद प्याज़ बहुत अच्छे से ये चॉप कर देता है, और इसके अलावा हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और लहसुन, अदरक वगैरह बहुत ईज़िली इसमें चॉप हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ही ईज़ी है इसको वॉश करना भी। इलेक्ट्रिक चॉपर भी है मेरे पास, लेकिन ये बहुत ईज़ी है इसको यूज़ करना, तो मैंने ले लिया। कभी लाइट भी नहीं होती तो इसको यूज़ करना बड़ा ही ईज़ी और सिंपल है। तो 5 से 6 अदद टमाटर और 3-4 प्याज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, इतना छोटा भी नहीं है। बहुत ही यूज़फुल है, मैंने सोचा चले मैं आपसे भी शेयर कर दूँ, कोई महँगा भी नहीं है। मेरे ख़्याल से मुझे ये 1200 में ही मिला था। तो ऑनलाइन भी अगर आप मंगवाना चाहें तो दराज पे भी अवेलेबल होता है। इस सोप से रंगत बहुत ज़्यादा निखर जाती है। बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं, इतना सेफ है, कोई इसमें हार्मफुल चीज़ें नहीं है। बहुत ईज़ी है इसको बनाना। आप इसको ग्लिसरीन सोप के अंदर भी बना सकते हैं, सोप बेस यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी सोप जो आपको सूट करता हो वो आप ले सकते हैं, उससे आप इसको बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है, उसमें से चंद चीज़ें हैं जो ग्राइंड करने वाली हैं, वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये है अलसी, और अलसी आपको पता है कि अलसी हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्किन को नरम और मुलायम करती है और इसकी जेल हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ग्लो लाती है, स्किन को सॉफ्ट करती है और स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं उसको भी साफ करती है स्लोली। इससे स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है। तो हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर ये अलसी का ऐड कर दिया है, क्योंकि ये 1/4 टीस्पून थी जो मैं आपको दिखा रही थी। और अब मैं इसके अंदर कलौंजी ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने हाफ टी स्पून ली है। कलौंजी भी बहुत ज़बरदस्त है हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, खाने में भी। वैसे भी हदीस शरीफ में है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज कलौंजी में है, तो स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं, स्पेशली जो पिंपल्स वगैरह के, स्किन से तमाम किस्म के दाग धब्बों को ये साफ कर देती है। इसके अलावा सुबह निहार मुँह 7 दाने कलौंजी के पानी के साथ लाजमी खाने चाहिए, बहुत शिफा है इसके अंदर। तो मैं आपको ये सोप दिखा रही हूँ, अभी आपको ये थिक लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हीट लगती जाएगी तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बस लो बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने इसको कुक करना है, क्योंकि हम डबल बॉइलिंग मेथड से इसको मेल्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हमने इसको हीट के ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल स्लो आंच करनी है, बिल्कुल दम वाली। इसमें जो अर्के गुलाब डाला है तो उसमें गुलाब की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट भी डाला हुआ था मैंने, तो इसके अंदर गुलाब की पत्तियों का भी असर शामिल हो चुका है। सोप के अंदर सबसे पहले ग्राइंड किया हुआ था वो ये 1 टीस्पून बनता है, तो ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करें। इससे ज़्यादा आपने क्वांटिटी नहीं करनी। 1 सोप है तो आपने 1 टीस्पून ऐड करना है, और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में सोप्स बनाने हैं तो फिर उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लें।
क्योंकि जैसे ही हम चीज़ों की मिकदार को ज़्यादा ऐड करते हैं तो फिर हमारा सोप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो सही तरीके से जमता नहीं है। तो अभी आपको थिक लग रहा है, ये आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट होता जाएगा और आपने एक-एक स्टेप को गौर से देखना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड की हैं, वो आपने लाज़मी ऐड करनी है। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जो रिज़ल्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इस सोप से कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। रंगत भी गोरी होती है, स्किन नरम और मुलायम हो जाती है और स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे हैं वो भी खत्म होते हैं। बच्चों को भी यूज़ करवाएँ और इसको आप जितनी दफ़ा भी यूज़ कर लें, तो ये आपकी स्किन के ऊपर ये ड्राइनेस नहीं करेगा। अच्छा, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं आपको एक टिप बता देना चाहती हूँ, जिनके छोटे बच्चे हैं स्पेशली 3-4 साल की एज तक के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों से न्यू बॉर्न से लेकर 3-4 साल, 5 साल की एज तक के जो बच्चे हैं, उनको वो डेली या ख़ास तौर पे जब उनका बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, तो बिल्कुल स्मॉल क्वार्टर टी स्पून आप समझ लें, आपने नीम गरम ऑलिव ऑयल बच्चों को देना है और क्वार्टर टी स्पून से भी कम आपने उनको हनी देनी है। तो आपको कोई भी मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बच्चों का सीना साफ-सुथरा रहता है, कोई उनको चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। मज़ीद बच्चों का सीना ढक के रखा करें ताकि उनको ठंड ना लगे, सर्दी लगने से बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इसके अंदर पीनट्स ऑयल का ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून है ये, क्योंकि ये टेबल स्पून है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी कम क्वांटिटी रखी है, तो ये 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है। अगर आप 1 टेबल स्पून भी ऐड करना चाहें तो कर दें। अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो 1 टेबल स्पून तक वो ऐड कर सकते हैं। पीनट्स ऑयल हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो लाता है और हमारी स्किन को बहुत हेल्दी करता है, मॉइस्चराइज़्ड करता है। उनके ऊपर जितनी भी रिंकल्स वगैरह होती हैं उसको ख़त्म करने में फ़ायदेमंद है। पीनट्स खाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या नेल्स बार-बार टूट जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट में पीनट्स को लाज़मी शामिल करें। थोड़ी बहुत हैंडफुल पीनट्स डेली उनको खा लेनी चाहिए। प्रोटीन से भरपूर होती हैं पीनट्स, तो जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो पीनट बटर का यूज़ करते हैं वो। तो मुझे ऐसे लगता है कि पीनट बटर से बेहतर है कि हमें डायरेक्ट पीनट्स खा लेनी चाहिए, क्योंकि पीनट बटर जो हम मार्केट से लेते हैं, तो उसके अंदर वो ऑयल्स भी डाले हुए होते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये देखिए, इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ और मिक्स करते-करते ये स्लोली मेल्ट होता जा रहा है। तो बच्चों को मैं बता रही थी कि बच्चों को लाज़मी आपने ऑलिव ऑयल और हनी देना है। ये बहुत ही मेरा आज़मूदा नुस्खा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इससे बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होता और बच्चे हेल्दी भी रहते हैं, बजाय इसके कि आप उनको बच्चों को सर्दियों में तो लाज़मी नज़ला, ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बच्चों मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, बड़ी महँगी भी मिलती हैं बहुत ज़्यादा और उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक बीमारी से निकलते हैं तो फिर दूसरी कोई ना कोई बीमारी साथ लग जाती है। तो इससे बेहतर है बच्चों को कुदरती चीज़ें दें। बहुत मेरा ये आज़मूदा है, आप इन सर्दियों में ज़रूर जिनके छोटे बच्चे हैं वो ट्राई करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये ऑलिव ऑयल है, मैं ये क्वार्टर टी स्पून ऑलिव ऑयल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ऑलिव ऑयल तो आप ले ही लें, बिलफ़र्ज़ आपके पास नहीं है तो फिर आप पीनट्स ऑयल फुल भर के 1 टेबल स्पून ऐड कर दें। अगर आपके पास पीनट्स ऑयल भी नहीं है तो जो भी ऑयल है आपके पास, आलमंड ऑयल है वो डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो आप कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं, या बिल्कुल बिलफ़र्ज़ कुछ भी नहीं है तो फिर आप 1 चम्मच इसके अंदर भर के देसी घी का भी ऐड कर सकते हैं। सर्दी हो या गर्मी, हमारी स्किन को प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती हैं। स्किन हो या बाल हो, ये पूरी बॉडी की स्किन तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, गर्मियों में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो इसलिए मौसम के हिसाब से अगर हम अपनी केयर करते हैं तो हमें फिर काफ़ी हद तक इन चीज़ों से निजात मिल जाती है और स्किन मॉइस्चराइज्ड और हेल्दी रहती है। तो हमें लाज़मी इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि हम अपनी डाइट भी अच्छी रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। अक्सर लोग सर्दियों में पानी पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं करना। पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपने, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाज़मी पीना है। क्योंकि सर्दियों में वैसे भी हम लोग गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्पेशली स्किन का ड्राई होना है। तो आप अपनी स्किन को अगर हैप्पी रखना चाहते हैं तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा भी पानी पीने से हमें कई बीमारियों से निजात मिलती है। सैलेड खाने से भी हमारी स्किन में ग्लो आता है, बहुत फ़ायदा होता है और सैलेड खाने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। अब यहाँ पे मैं 2 अदद विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर रही हूँ और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ग्लो लाता है स्किन के ऊपर, रिंकल फ्री स्किन रहती है, मॉइस्चराइज्ड रहती है और विटामिन ई हमें डेली इसका इंटेक भी करना चाहिए। 1 कैप्सूल डेली, वो और होते हैं खाने वाले, तो 1 कैप्सूल डेली हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ग्रेप्स या किशमिश, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इससे एक तो हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है
जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो फिर हार्ट अटैक का खतरा भी कम रहता है। तो इसलिए ग्रेप्स को या किशमिश को लाजमी अपनी डाइट में रखें। और इसके अलावा ब्लड बीपी भी नॉर्मल रहेगा, स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो करेगी, खून बनता है तो स्किन पे ग्लो आता है। बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं खानी होती, बस चंद अदद किशमिश ले लें, रात को पानी में भिगो के सुबह वो पानी भी पी लें और साथ में किशमिश भी खा लें। इसके अलावा कलौंजी की भी 7 दाने खा लें तो बहुत अच्छी सेहत रहती है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि दवाइयों पे खर्च करने के बजाय अपनी सेहत पर खर्च करें। अच्छा, थोड़ा टाइम पहले मैंने आप लोगों से व्हाइट ब्यूटी सोप शेयर की थी, उसकी रेसिपी। तो ये सोप भी व्हाइट ही बन रहा था, तो मैंने सोचा कि चले मुझे इसका कलर थोड़ा चेंज करना चाहिए ताकि इसका जो मैं थंबनेल बनाऊंगी तो उसमें कलर थोड़ा डिफरेंट लगे। तो मैं इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, टोटल आप बिल्कुल ऐड करें या ना करें। तो इससे बस एक खूबसूरत सा कलर आ गया था, बिल्कुल जैसे कोई बादामी कलर होता है, खूबसूरत सा कलर आ गया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन सोप है ये, और बहुत ही देखें कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हुआ है। सिर्फ चंद चीजें इसमें डली हैं, कलौंजी है, अलसी है, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऑयल्स ऐड किए हैं। बहुत ही जबरदस्त और ये बन के रेडी हुआ है, और जबरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। आपने जरूर इसको बना के ट्राई करना है, तो आपको बहुत पसंद आएगा और फैमिली को। ये मेरे पास मोल्ड है, सोप मोल्ड, ये मैंने दराज से परचेज किया था। तो आपके पास ये हो तो ठीक है, इसी में आप इसको जमा लें, नहीं तो जो भी आपके पास सोप मोल्ड हो तो उसमें आप जमा सकते हैं, या बॉटल के जो बॉटल को काट के उसमें बनाए जाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसको मैं मोल्ड में डाल के मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। बड़ा इजीली ये ठंडा हो जाता है और फिर बेहतरीन हार्ड हो गया था, कोई सोप ये मेल्ट नहीं हुआ। जैसे कुछ लोगों को शिकायत होती है कि हमारा तो सोप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सही तरह से जमता नहीं है। तो आपके सामने ये देखिए, मैंने जमाया है और इसका रिजल्ट भी मैंने आपको शो किया है। इसको मैंने पानी के अंदर डाल के भी आपको दिखाया कि कोई ये मेल्ट नहीं हुआ और बहुत बेहतरीन सोप बन के ये रेडी हुआ है। तो एक सोप से देखिए ये तकरीबन मेरे 2.5 सोप बन के तैयार हुए हैं, क्योंकि 2 सोप्स तो मुकम्मल है और एक थोड़ा सा कम बना है, तकरीबन हाफ है वो। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गया है, बेहतरीन सोप है, रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको ज़रूर बनाएं, इसको ट्राई करें। इस सोप के तैयार होने की ये निशानी है कि जब ये सोप हम बना रहे थे तो इसकी निशानी है कि हमें कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि ये तैयार हो चुका है, तो वो साइड्स को छोड़ना शुरू कर देगा। तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब ये अच्छी तरह कुक हो गया। वैसे भी एक अंदाजे के मुताबिक जो हमने इसके अंदर अर्की गुलाब ऐड किया था, तो जो उसके अंदर जो लिक्विड जो हमने डाला है तो जाहिर है वो सारा खत्म हो जाना चाहिए, तो सिर्फ सोप ही बच जाना चाहिए, तो फिर हमारा सोप बिल्कुल मेल्ट नहीं होता। इसके अलावा जो हमने इसके अंदर ड्राई चीजें डाली हैं उसकी क्वांटिटी का बहुत खास ख्याल रखना है। अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो फिर आपका सोप मेल्ट होगा, बिल्कुल भी सही तरीके से जमेगा नहीं। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। आप लोग रेसिपी को स्किप कर करके देखते हैं, जिसकी वजह से चीज खराब हो जाती है। अच्छा, बच्चों के हवाले से जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो ऑयल मैंने आपको बताया कि आपने 1/4 टीस्पून देना है, तो वो 3 से 5 साल के बच्चों को 1/4 टीस्पून देना है। लेकिन बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न बेबीज हैं और 2 साल तक उनकी एज है, तो फिर आपने इससे भी कम देना है, 1/4 टीस्पून से भी कम देना है, क्योंकि बच्चों को खुदा ना खास्ता कोई ज्यादा उनके अंदर गर्माइश ना हो जाए, तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा पसलियों पे इसी तेल को नीम गर्म करके पसलियों पे मालिश भी कर देनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाजमी कमेंट्स में मुझे बताएं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।